क्लिनिकल ओसीडी के अंदर और जो लेमैन ओसीडी है इसमें बहुत डिफरेंस है. क्योंकि लेमैन ओसीडी के अंदर कोई भी इंसान जो वेल ऑर्गेनाइज्ड है उसको हम ओसीडी कह देते हैं. कोई भी इंसान जिसको चीज़ें जमा करने की आदत है उसको हम ओसीडी बना देते हैं. तो ये ओसीडी है नहीं, ये बिल्कुल ओसीडी नहीं है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है. ये नॉर्मल चीज़ है. बंदा डिसिप्लिन भी हो सकता है. बिल्कुल ऑर्गेनाइज ज़्यादा है ये इंसान क्लीनिनेस का ज़्यादा ख्याल रखता है. ओसीडी के थीम्स होते हैं जिनमें कॉन्टेमिनेशन हो सकता है, ऑर्गेनाइज करना हो सकता है, लेकिन वो क्लिनिकली ओसीडी कब कहलाता है जब ऐसी थॉट्स जिन्हें हम ऑब्सेशंस कहते हैं जो उस इंसान को बार बार आ रही हैं, उसके घंटे वेस्ट कर रही हैं दिन के, उन चीज़ों की वजह से वो इंसान अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ नॉर्मली नहीं कर पा रहा. नौकरी पे जा रहा है तो नौकरी नहीं कर पा रहा. अगर वो बच्चा स्कूल जाता है और उसमें कहीं ना कहीं ये मसला है, उसको ऑब्सेशंस आते हैं, मिसाल के तौर पे सफाई सुथराई के, तो हाथ धोने में और हाथ किस तरह धोने हैं और पहले सोप को किस हाथ में पकड़ना है, फिर उस सोप को कितनी बार अपने हाथों पे मलना है, फिर सोप हाथ धोने के बाद बेसन को किस तरह धोना है, फिर टैप को किस तरह धोना है, वो उसके पूरे रिचुअल्स हैं जिन्हें हम कंपल्जन्स कहते हैं. अच्छा. टाइम वेस्ट होना, बार बार करना वो चीज़ और सर्टन वे में करना, और वो सोचें दिन में इतनी बार आना कि वो बच्चा बहुत सारा और नॉर्मल रूटीन के काम नहीं कर पा रहा, उसे ओसीडी कहते हैं. ओसीडी सफाई सुथराई का भी हो सकता है, चीज़ों को तरतीब से रखने का भी हो सकता है. ओसीडी के बहुत सारे थीम्स हैं. इसके अलावा बहुत एब्सर्ड थॉट्स भी आती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये कप यूं पड़ा हुआ है तो उसका मतलब है कि कहीं मेरी फैमिली में डेथ होने वाली है. अच्छा. इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. नहीं, यहाँ पे तो फिर इस तरह तो पूरा पाकिस्तान ओसीडी का शिकार हो जाएगा. यहाँ पे तो जूती पे जूती चढ़ जाती, कहते हैं सफर आ गया, ये कौवा बैठ गया आगे तो वो कहते हैं जी घर मेहमान आने वाला है. एग्जैक्टली. लेकिन आपने ये देखना है कि वो क्लिनिकली जो है डायग्नोज ओसीडी कब होगा, अगर वो हमारी सर्टन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है. अब वो डायग्नोज कर सकता है कोई ना कोई प्रोफेशनल.